नमस्कार, सिटी समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं शशिकांत। आपने तरह तरह के धरना प्रदर्शन देखे होंगे और हम आज बात करने जा रहे हैं मुर्गियों की। मुर्गियों को पिंजरे से मुक्त कराने को लेकर पीपल फॉर एनिमल्स, ह्यूमन सोसाइटी ऑफ इंटरनेशनल व मर्सी ऑफ एनिमल्स संगठन ने जंतर मंतर पर प्रदर्शन किया। इस दौरान प्रदर्शनकारियों ने मांग उठाई कि मुर्गियों को पिंजरे में न रखकर खुले में रखा जाए, जिससे वह खुलकर रह सकें। उन्होंने कहा कि फार्म में मुर्गियों को छोटे छोटे पिंजरे में रखा जाता है, जिससे उन्हें तमाम तरह की परेशानियां उठानी पड़ती है। इससे उन्हें रहने के लिए कम स्थान मिलता है और वो घुट घुट कर जीती रहती हैं। इसलिए उनकी मांग है कि उन्हें पिंजरे से मुक्त किए जाए। ब्यूरो रिपोर्ट, दिल्ली। ये संस्थाएं जो इस देश में हैं आज खड़ी हो गई हैं उन पशुओं के हक के लिए लड़ने के लिए जिनके बारे में कोई कुछ नहीं सोचता। मुर्गियां, 40 करोड़ मुर्गियां अंडे देने की फैक्ट्रियों में इस तरह बैटरी केज में बंद करके रखी जाती हैं, जहां आजीवन उनको पूरा जिंदगी बिताने के लिए A4 साइज के पेपर से भी कम जगह मिलती है। पूरी जिंदगी ना वो पंख फैला पाती है, ना वो कहीं चल सकती है, ना चुग सकती है, ना अपने अंडे पे बैठ सकती है, और उनकी ज़िंदगी इतनी कष्टदायी होती है कि बहुत सारे और देशों ने तो इसको बैन भी कर दिया है। हमारे संविधान में कहा गया है कि हर नागरिक का कर्तव्य है कि वो पशुओं के प्रति सहानुभूति रखे। यही हमारे पशु क्रूरता निवारण अधिनियम में भी बताया गया है कि किसी पशु को इस तरह नहीं तड़पाया जा सकता। न्यायालयों ने अब नए बैटरी केज बनाने पर प्रतिबंध लगा दिया है, लेकिन अभी भी हम देखते हैं कि 40 करोड़ मुर्गियों को, या उससे भी ज़्यादा शायद, इस तरह बैटरी केजेस में अभी भी रखा जा रहा है। और तमाम चिंता करती है सरकारें, लेकिन इसमें मुर्गियों का तो कोई जिक्र नहीं है। इसीलिए ये सचेत करना आज सबको बहुत आवश्यक है कि एक स्पीशी, एक प्रजाति के जानवरों का संरक्षण पूरी प्रकृति के सारे जानवरों का संरक्षण नहीं होता है। और ये मुर्गियां, शायद आपने सही कहा, पूरे विश्व में सबसे ज़्यादा प्रताड़ित पशु हैं। तो इनके लिए खड़े होना हम सबका दायित्व है। नागरिक होने के नाते हमें बहिष्कार करना चाहिए ऐसे उत्पादनों का जो बैटरी केज से आते हों, और हमें समर्थन करना चाहिए केज फ्री का, जहाँ पे मुर्गियों को पिंजड़ों में इस तरह कैदियों की तरह बंद करके ठूस के ना रखा जाए, और उनको चलने फिरने की, पंख फैलाने की, घूमने फिरने की थोड़ी तो आज़ादी मिले। ये 1.5 साल तक इतनी बुरी तरह रखी जाती है कि इनकी चोंच भी काट दी जाती है, क्योंकि ये बड़े अक्लमंद प्राणी होते हैं। इनको इनको इतना स्ट्रेस हो जाता है कि अपने आप को या अपने साथियों को ही चोंच मारने लगते हैं। क्योंकि हम लॉकडाउन में जैसे बंद हो गए थे अपने घरों में, तो हमें कितना कष्ट हुआ था। अब सोचिए वही चीज़ ये 40 करोड़ मुर्गियां आजीवन झेलती हैं, और जिंदगी का अंत भी कुछ बहुत बेहतर तो होता नहीं है, कटने चली जाती है। आपने बताया कि इनको आज़ादी मिले, बाहर छोड़ा, क्या संभव है? इसमें भारत सरकार को कानून बनाने हैं। हम ऐसा कोई बीच का रास्ता निकाल सकते हैं कि वो इस प्रकार के पिंजरों में ना रखी जाएं और उनको थोड़ी स्पेस ज़्यादा दे दी जाए। ये बिल्कुल संभव है, और यही साइंटिफिक भी है। अगर हम वैज्ञानिक रूप से देखें तो पर्यावरण की सुरक्षा के माध्यम से, की दृष्टिकोण से, मानव स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से और पशुओं के दृष्टिकोण से ज़्यादा जगह मिलना न सिर्फ संभव है बल्कि अनिवार्य है। और अब हम अगर ऐसा नहीं करेंगे तो हम अगले कोरोना वायरस को दावत दे रहे होंगे। तो ये कब से चला आपका ये? जी, ये जागरूकता तो बहुत सालों से अब आ रही है, लेकिन अब हम देख रहे हैं कि सरकारें, लॉ कमीशन ऑफ इंडिया ने भी यही कहा है, न्यायालय, अब सब इस बात से सहमत होने लग गए हैं। समय आ गया है कि अब हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी इस विषय में सोचें और अंडे देने वाली इन मुर्गियों के रहन सहन के लिए बेहतर